अभी एक और बैंक है दोस्तों, लिटरली उसके शेयर होल्डर अभी फियरफुल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। फियरफुल क्यों? क्योंकि ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। और जो गड़बड़ यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है, यहाँ पे कौन सी बैंक की बात हो रही है दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक। गड़बड़ मतलब भाई कोई फ्रॉड स्कैम की बात नहीं हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। हाँ, रिसेंटली बात करें भाई तो आईसीआईसीआई बैंक ने नंबर एकदम दमदार दिखा दिए, एस्टिमेट को बीट कर दिया। Q4 के रिजल्ट्स की बात कर दे तो ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में जंप, असेट क्वालिटी में काफ़ी हेल्दी परफॉर्मेंस, एस्टिमेट को बीट सब कुछ कर लिया। बट एक और खबर सामने आ गई जो कि हम यहाँ पे कह सकते कौन सी वाली, वही 17,000 आईसीआईसीआई बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स है वो उन्होंने खुद आईसीआईसीआई ने ही ब्लॉक कर दिए। सो ऐसा क्यों? क्योंकि रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे खबरें यहाँ पे सामने आ रही है कि जो नए क्रेडिट कार्ड जिनको इश्यू यहाँ पे किया गया था तो उनके जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हम लोगों को एग्जिस्टिंग कस्टमर को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। यस, ऐप के ऊपर डिटेल आ रहे थे, ओपनली डिटेल्स। तो ये कितनी डेंजरस बात है, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। एंड इसीलिए उन्होंने खुद से ही क्या कर दिया, इन चीज़ों को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 17,000 आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक आफ्टर द डेटा ब्रीच। सो इतनी बड़ी चीज़ यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। अगेन कहना चाहूँगा, जो नए क्रेडिट कार्ड इशू जो किए गए थे कस्टमर, उनका डेटा यहाँ पे शो यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो जो पुराने वाले थे उनको यहाँ पे चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। और जैसे चीज़ें सामने यहाँ पे आ गई तो आईसीआईसीआई बैंक ने खुद से डिसीजन यहाँ पे ले लिया। सो चलो, खुद ही यहाँ पे सारा मतलब गड़बड़ कर दी, खुद ही सॉर्ट आउट भी कर दिया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि क्या आरबीआई इनके ऊपर एक्शन लेगा? बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यूजुअली इस प्रकार की कभी भी धांधलीबाजी होती है, ठीक है, तो आरबीआई एक्शन में आ जाता है। और आईसीआईसीआई बैंक ने पहले स्टेटमेंट जारी करके रखा हुआ है कि हाँ भाई ऐसा टेक्निकल ग्लिच हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी का कुछ पैसा वैसा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, आरबीआई अगर यहाँ पे भड़क गया एंड अगर आरबीआई ने यहाँ पे वापस अगर रेस्ट्रिक्शन विस्ट्रिक्शन कुछ डाल दिया तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बड़े बड़े बैंक की धज्जियाँ उड़ी थी। तो आईसीआईसीआई बैंक भी इस चीज़ के चलते हम लोगों को थोड़ा फियरफुल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये होगा नहीं होगा, जवाब तो ज़रूर मांगा जाएगा आरबीआई की ओर से। अगर सेटिस्फैक्ट्री वाला मतलब अगर जवाब अगर वो दे देते हैं तो बच गए। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक की केस की अगर हम बात करें, अभी की बात नहीं, पुरानी बात थी, बट जो बार बार वो रिप्लाई दे रहे थे वो सेटिस्फाई वाला रिप्लाई नहीं था। सिमिलर वे पेटीएम को भी काफ़ी टाइम दिया गया था, सिमिलर वे एचडीएफसी बैंक को भी काफ़ी टाइम दिया गया था, बट जो रिप्लाई आ रहा था वो सेटिस्फाई करने वाला रिप्लाई नहीं था। और फिर आरबीआई ने तो भाई अपना ब्रह्मास्त्र लगा ही दिया कि भाई एक काम करो, आप थोड़ा सा किनारे हो जाओ, आप नहीं करो, हम आपका पूरा ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे, टेक्निकल चीज़ों को देखेंगे और फिर हरी झंडी देंगे। सो आईसीआईसीआई बैंक को भी अभी डेफिनेटली नोटिस तो जाने वाली है भाई, जवाब तो मांगा ही जाएगा। सो अभी देखने वाली बात है क्या आरबीआई इसके साथ यहाँ पे खुश होता है या नहीं, या फिर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन आएगा। तो ये एक लटकती हुई तलवार जरूर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर देखने को मिल रही है। देन एक और कहानी है, कौन सी? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। तो आप सभी लोगों को पता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ मतलब वही शेयर मार्केट से रिलेटेड, ब्रोकिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो स्टॉक तो एक ही रेंज में हम लोग को देखने को मिल चुका है कई सालों तक। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी आपको पता है कि इसको शेयर मार्केट से हटाने की बात हो रही थी। हटाने कैसा मतलब डीलिस्ट करने का। तो डीलिस्ट मतलब ऐसा नहीं होता कि शेयर डिलीट करेंगे तो भाई जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जितने, उनको पैसे दिए जाएंगे या फिर कुछ तो कन्वर्जन वाला रेशो यहाँ पे दिया जाएगा। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी कि इनको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर होल्डर को क्या किया जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो कितने मिलेंगे? सो आप देख सकते हो 67 शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक फॉर एवरी 100 शेयर्स हेल्ड। मतलब अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ के 100 रहेंगे तो 67 शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक के यहाँ पे मिलेंगे। सो ये भी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। इसमें भी काफ़ी सारा ड्रामा हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा था, कंप्लेंट भी की गई थी कि भाई ये जो डीलिस्टिंग है इसके फेवर में वोट करो करके, ऐसा भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को बोला जा रहा है करके। मैं अपनी मन की बात नहीं कह रहा हूँ भाई, कि गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो पब्लिक डोमेन में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड उसके बाद अभी एक और नई खबर यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है। रिपोर्ट क्या सामने आ रही है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर भी आप चाहो तो कह सकते हो, ये भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में ही आ जाते हैं, कि अभी ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट हम लोगों को केस करते हुए देखने को मिले इसी चीज़ के चलते, ये डीलिस्टिंग कंसर्न के चलते। सो काफ़ी सारा हम लोग को ड्रामा देखने को मिला, बट ऑब्वियसली ये रिपोर्ट लिखा हुआ है, क्या पता कल जाके क्लैरिफिकेशन आ जाए भाई ये फेक न्यूज़ थी करके। तो ये चीज़ें मार्केट में आम बात है, ये चलती रहती है। बट कुल मिला के अगर मैं टोटल इन सभी चीज़ों को जोड़कर अगर आपके सामने रख दूँ तो इतना पता चलता है दोस्तों कि आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली इन चीज़ों के चलते कल के दिन ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाले हैं। नो डाउट आईसीआईसीआई बैंक ने Q4 के नंबर एकदम शानदार यहाँ पे दिखा दिए, बट ये जो क्रेडिट कार्ड वाला झमेला है इस चीज़ के चलते कभी लटकती हुई तलवार देखने को मिल रही है। सो वो भी एक देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है करके। अगर आरबीआई यहाँ पे भड़क भिड़क गया तो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। होप करेंगे
कि ज़्यादा कुछ गड़बड़ ना हो करके, वरना आपको पता है अनसर्टेनिटी के चलते अच्छी खासी क्लास शेयर होल्डर मतलब फटाक से यहाँ पे कोई भी नेगेटिव खबर को आपको पता है कैसे किस प्रकार से एस्केलेट यहाँ पे किया जाता है करके। सो ठीक है, देख लेंगे। ये तो इफ बट के कंडीशन में आ गया, तो इन दोनों स्टॉक्स को आपने अपने रडार के ऊपर सेट करके रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।